Hello everyone. So today in this video we are going to cover modern history previous year questions for SSC, state PCS, railways, banking exams and much more. So जैसे कि पहली वीडियोस भी हमारी बायलिंगुअल रही हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इस बार भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे किसी भी बच्चे को समझने में कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम भी करेगी और इन केस आप किसी क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस नहीं है, अपरिचित हैं, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से आपके नए क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन बैंक के रूप में बनते चले जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये फर्स्ट पूछा गया है, तो बताइए। यह है आपका ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1748, 1757, 1764, 1775। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगता है आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विच इज 1757 यानी कि 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, डलहौजी, कर्जन। लैप्स का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 began फ्रॉम लखनऊ, झांसी, मेरठ, दिल्ली। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर वॉज? तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन थे इसके लीडर? 1857 पूछा है पर जगह बता के पूछा है। तो अगर आप सोचे कि बहादुर शाह जफर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कानपुर में पूछ रहे हैं, ना कि एक नेशनल लेवल पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, नाना साहेब। उन्होंने उन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन? तो आपको यहाँ पर ईयर बताना है, 1885, 1857, 1905, 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये हुई थी आपकी 1885 यानी कि 1885, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइस रॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? लॉर्ड कर्जन, रिपन, कैनिंग, वेलेस्ली। बंगाल का विभाजन 1905 किस वाइस राय के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कौन है ये? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
Who gave the slogan Swaraj is my birthright? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द जलियांवाला बाग मैसेक्रे took place in 1917, 1919, 1920, 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में, ऑप्शन बी। Who was the Viceroy of India during the Quit India movement? Lord Irwin, Linlithgow, Mountbatten, Wavell। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन था? तो कौन था उस टाइम पे? उस टाइम था लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया इन 1927, 28, 30, 31। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था? ये आया था आपका 1927 यानी कि 1927, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, Gandhiji's first satyagraha in India was held at चंपारण, बरडोली, खेड़ा, दांडी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण, बरडोली, खेड़ा, दांडी। तो कहाँ हुआ था ये? ये हुआ था आपका चंपारण, बिहार में। और कब हुआ था ये? ये हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज नोन एज द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है ये आपका? ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, सॉल्ट लॉज, साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दांडी यात्रा किसके विरोध में की गई थी? ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, नमक कानून, साइमन कमीशन, बंगाल विभाजन। तो ये कौन सा था? ये था आपका सॉल्ट लॉज, और हिंदी में नमक कानून। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। ब्रिटिश संसद में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे वो? वो थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? 1919, 1920, 21, 22। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था आपका 1920 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। करो या मरो नारा
किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था ये था आपका ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें दिया गया था करो या मरो का नारा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, so you need to attempt it carefully. Next, the cabinet mission came to India in 1942, 45, 46, 47. कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? ये आया था 1946, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए गलती से यहाँ पर कोई आंसर पहले ही आ गया, पर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपने ये आंसर नहीं देखा। सो ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who established the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Paramahansa, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और जो आपने पढ़ा उसको याद करके ठीक से अटेम्प्ट कीजिए। तो ये है, अगर आपने पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। भले ही यहाँ पर नाम रामकृष्ण मिशन है, पर ये रामकृष्ण परमहंस ने नहीं स्टार्ट किया था। ये किसने स्टार्ट किया था? ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा केयरफुली अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्हें नहीं पता इस चीज़ के बारे में वो पक्का ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे, पर एक्चुअल में आंसर था सी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, in which year did India become a republic? 1947, 1948, 1950, 1952। भारत गणराज्य कब बना? तो कब बना था ये? 1950, यानी कि ऑप्शन सी 1950। क्वेश्चन 24, द पूना पैक्ट was signed between Gandhi and Lord Irwin, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट हिंद स्वराज? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो ये लिखा था आपका महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911, 1919, 1920, 1935। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई या की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1911, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द रूलेट एक्ट वॉज पास्ड? तो रूलेट एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इरविन, मिंटो, कर्जन। तो किसके टाइम पे था ये था आपका चेम्सफोर्ड के टाइम पे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन होम रूल लीग इन द यूएसए? लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्णा वर्मा, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे अमेरिका या फिर यूएसए। आप इंडिया वाले
नहीं मार्क करके आएगी, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं और आप जल्दी से एनी बेसेंट को टिक करके आ जाएंगे। तो एनी बेसेंट यहाँ पर नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका? ये है आपका लाला हरदयाल, ऑप्शन डी। तो किस पे फोकस करना है? इंडियन होम रूल लीग, और दूसरा प्लेस पे जो कि है यूएसए या फिर अमेरिका। तो वहां पर किसने किया था? लाला हरदयाल ने। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं है, तो बताइए किसने किया था? तो ये किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। और यहीं पर इनको क्या मिला था? सरदार का टाइटल भी मिला था, जो कि वहाँ की विमेन ने दिया था। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आईएनए की स्थापना, या फिर उसे किसने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? तो ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सो इसको भी आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपका सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन गलत है, जो कि बहुत बच्चे गलती से मार्क करके आएंगे। सो आपको यहाँ पर रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए आपको क्लास कराई जा रही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, विच इज रास बिहारी बोस। Question number 31. The Cripps mission came to India in 1940, 42, 45, 46. क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो अभी हमने देखा था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? वो आया था 1946 में। अब पूछ रहे हैं क्रिप्स मिशन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको इतना भी पता है, और अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 1/3 का आपका चला जाएगा। 33% आपके चांस रहेंगे कि आपका तुक्का ठीक हो जाए। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, 1942, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. Who was the last British Viceroy of India? Lord Lithgow, Wavell, माउंटबेटन, कर्जन। भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? तो एक हिंट है आपके लिए, जिसने इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन कराया था वो किसने कराया था? उसी इंसान को लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय के रूप में हमने देखा था। तो वो था आपका कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33. Who authored डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने ऑथर की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. The Gada Party was formed in Canada, India, South Africa, UK. गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर यूके? तो ये हुई थी आपकी कनाडा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35. The अलीगढ़ मूवमेंट was started by मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था आपके सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. तो देखिए यहाँ पर अपना स्कोर नोट करते चलिए, जिससे आपको पता लग पाए
आपका अभी का लेवल क्या है, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग अपने आगे की प्रिपरेशन को प्लान करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। So, first Indian to clear ICS exam was Satyendra Nath Tagore, Rabindranath Tagore, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू। आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस? 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, 1947 एक्ट। ये सभी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं। आई होप आपको ये पता होगा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? तो कौन सा अधिनियम था ये था आपका 1919, ऑप्शन बी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द खिलाफत मूवमेंट was launched to support the Ottoman Caliph, Indian peasants, स्वराज, अनटचेबल्स। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? उस्मानी खलीफा, भारतीय किसान, स्वराज, अछूत। तो ये था आपके किसके सपोर्ट में? ऑटोमन कैलिफ या फिर उस्मानी खलीफा, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य? तो लोकमान्य किसको बोलते थे हम? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू। तो यहाँ पर निकनेम्स काफ़ी पूछे जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तो निकनेम्स को आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द फ्रेज द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स वॉज सेड बाय राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किस लिए? ऑन द डिमाइज ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो जब उनका असैसिनेशन हुआ था, ये तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, या फिर द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 29, 30, 31, 32। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 42, हु फॉर्म्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द ओल्ड इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1905, 1906, 1916, 1920। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1906 में या फिर 1906, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी के रूप में हम किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन। तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेवोल्यूशनरी थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु, सुखदेव एंड भगत सिंह, ऊधम सिंह एंड राजगुरु। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन थे वो थे आपके भगत सिंह
और बटुकेश्वर दत्त, जो कि है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। देखिए, पहले पूछा गया होम रूल लीग कहाँ पर, यूएसए में। अब सिर्फ होम रूल लीग लिखा है, तो हम कौन सी जगह इसको मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट, तो ये चलेंगे हम इंडिया मान के। तो ये किसने स्टार्ट किया था आपको बताना है, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक, गांधी एंड नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले एंड राणा डे, लाला लाजपत राय एंड तिलक। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गांधी और नेहरू, गोखले और राणा डे, लाला लाजपत राय और तिलक। तो ये स्टार्ट किया था आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 इज, सुभाष चंद्र बोस was elected Congress president in 1936 and 37, 1938 and 39, 1937 and 38, 1940 and 41। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष कब चुने गए, तो कब चुने गए थे, ये चुने गए थे 1938 और 39। और यहाँ पर इनका एक सेशन हरिपुर कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये दिया था आपका ऑप्शन बी, भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन जून 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1947, मई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था आपका जुलाई 1947, ऑप्शन सी। ऑप्शंस क्लोज हैं, सो आपको केयरफुली इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ये आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है। Which Governor General is associated with permanent settlement? Lord Cornwallis, Lord Curzon, Warren Hastings, Lord Dalhousie। किस गवर्नर जनरल का नाम स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है, तो ये हैं आपके कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर आज की वीडियो एंड हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं सब पे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और एक तरीके से नहीं मल्टीपल तरीके से, जिससे आपको जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सब में क्लैरिटी हो पाए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करके क्रैक कर पाएँ। और देखिए, अगर जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में प्रिपरेशन करते हैं तो अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए, सबका सोचना चाहिए, इसलिए उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल पाए। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।